नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी प्रभात के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 8 दिन से शहीद वेद प्रकाश कटारिया की डेड बॉडी सामान्य अस्पताल में रखी हुई है। अभी तक उनका दाह संस्कार नहीं हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी डेड बॉडी में कीड़े भी पड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रशासन के कानून तक अभी तक जू नहीं रहेंगी। आज की महापंचायत होने के बाद कमेटी का फैसला आया और सर बात करेंगे क्या फैसला आया कमेटी का। सर ये फैसला आया था कि क्योंकि प्रशासन हमारी बातों पर बिल्कुल भी गंभीरता से गौर नहीं कर रहा था, इसलिए हमने फैसला किया था कि हम डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय की तरफ जो रास्ता जा रहा है, मेन गेट है, यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और यहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से बैठेंगे। लेकिन जिस टाइम हम बैठने के लिए आए उस समय हमारे ऊपर बल प्रयोग किया गया, हमारे ऊपर पानी की बौछारें फेंकी गई, पुलिस बल लगाया गया, पुलिस ने भी हमारे साथ धक्का-मुक्की की। इसके बाद फिर प्रशासन का एक प्रपोजल आया कि भाई आप लोग हमसे बातचीत करें, तो हमारी जो 25 सदस्यीय कमेटी है, हम प्रशासन से बातचीत करने के लिए भी गए और 1 बाई 1 जो हमारी प्रशासन से बातचीत हुई और प्रशासन से बातचीत करने के लिए हमारे सामने जो थे वो एडीसी महोदया थी, एसपी साहब थे, डीडीपीओ, सीटीएम, तहसीलदार और भी अन्य अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और 1 बाई 1 अपने सारी की सारी मांगे रखी। पहले एफआईआर की बात की तो एसपी साहब ने कहा कि एफआईआर हम लोग दर्ज नहीं करेंगे। सेकेंडली जब हमने कहा कि गांव को शहीद का दर्जा देना है, दूसरी बात जो 57 प्लॉट हम लोगों को अलॉट किए गए थे कैरो सरकार में, उस प्लॉट की हमको ऑनरशिप दी जाए, कब्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये बात तो हमारे लेवल की नहीं है, मुख्यमंत्री के लेवल की है और उसमें मुख्यमंत्री से की तरफ हमने पत्र लिख दिया है, जैसा भी जवाब आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। तीसरा बात हुई संतलाल जो यहाँ पे शहीद हुए थे धरने पर पीछे 1 साल पहले, उनके समय में भी प्रशासन से बातचीत हुई थी और 2 नौकरी और 12 लाख रुपए की बात हुई थी। केवल 6 लाख रुपए चंद्रलाल जी के परिवार को दिए गए और ना नौकरी दी गई ना बकाया रकम दी गई। अब वेद प्रकाश जी ने सुसाइड किया है। इस मामले में प्रशासन ने हमको ये कहा है कि भाई हम लोग एक अमाउंट हमको बताया गया कि कंपनसेशन के तौर पे हम वो अमाउंट दे देंगे और वो अमाउंट कतई भी ऑनरेबल सम्मानजनक अमाउंट नहीं था, जिसके लिए हमने इनकार किया। हमने कहा कि परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए की राशि कंपनसेशन के तौर पे दी जाए और नौकरी दी जाए। लेकिन 50 लाख रुपए का नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से मीटिंग करेंगे और हमारे साथ जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग को छोड़ के उन्होंने अलग से एक जो उनका ऑफिशियल रूम होता है वहाँ पे जाके सभी अधिकारियों ने मीटिंग की, ऊपर बात की और जब वो बात करके वापस आए तो उनकी अलग टोन थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से शुरू से लेकर आखिर तक की सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि आपकी जो मांगे हैं वो मानने लायक नहीं है और हम नहीं मानेंगे और उन्होंने बड़ा एक डिप्लोमेटिक तरीके से हमको थ्रेट किया कि आप लोगों ने जो रास्ता रोका है इस रास्ते को खाली करने का काम करें, नहीं तो जो भी लीगल एक्शन होगा हम लोगों को करने का काम करेंगे। यानी यहाँ पर आप लोग बिल्कुल प्रशासन की मंशा जिस तरह से प्रशासन ने पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय किया है, उनके पास लाठियाँ हैं, बंदूकें हैं और उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग जो यहाँ पे बिल्कुल इनोसेंट जनता आई हुई है, महिलाएं आई हुई हैं, बच्चियाँ आई हुई हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं और हमारे युवा साथी आए हुए हैं, उन इस आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करने के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं, हमको गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज कर सकते हैं। आखिर क्या कारण है पूरे देश में हर रोज कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं आती हैं, डेड बॉडी 10 दिन करना महीना तक रखी जाती है, समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। देखिए सरकार का ध्यान जो है बिल्कुल ही गरीब लोगों की तरफ, दलित लोगों की तरफ, किसानों की तरफ, मजदूरों की तरफ, अल्पसंख्यकों की तरफ नहीं है। उनके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही है कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, किसी तरह से वोटों को पोलराइज किया जाए, चाहे जात के नाम पे किया जाए, धर्म के नाम पे किया जाए, वो केवल सारा का सारा उस पर फोकस कर रहे हैं। इस पिछले 10 सालों में अगर हम नोटिस करें तो इस सरकार में केवल माएँ सुरक्षित हैं, लड़कियां, माएँ, बहनें कोई सुरक्षित नहीं है। ये धरना देख रहे हैं आप, अनिश्चितकालीन धरना कितने लंबे समय से चल रहा है हमारे विकलांग साथियों का, दिव्यांग साथियों का, और इस धरने को 1 अप्रैल 2022 से इन्होंने शुरू किया है और मुझे नहीं लगता है इनसे आज तक प्रशासन ने बातचीत भी की होगी। तो हर जिले में, हर मंडल में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में कोई ना कोई धरना दे रहा है। कहीं आंगनवाड़ी वाली दे रही है, कहीं क्लर्क दे रहे हैं, कहीं मजदूर दे रहे हैं, कहीं किसान दे रहे हैं, कहीं दलित दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। और ये सरकार केवल और केवल अपने साथी जो उद्योगपति है उनका पेट भरने का काम कर रही है, आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं। रणनीति हमारी सर यही है कि अब हमारा जो धरना प्रदर्शन साइट में टेंट में चल रहा था, हम टेंट की बजाय इस
मेन गेट पर लेके चलेंगे, यहाँ पर पीसफुली हम यहाँ पर धरना देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता रजत खलसन, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर के खासकर दलित उत्पीड़न के मैटर को पूरे हरियाणा में देखते हैं। पूरे हरियाणा में आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और सरकार से ईंट से ईंट बजाते रहते हैं। तो नमस्कार, मैं भी प्रकाश सहयोगी प्रभात के साथ। अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो, पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेणु जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते। ये तो एक काम में माहिर है। ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।